हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोगों को मैं कथा सुना रहा हूँ, राजा हरिश्चंद्र का कथा। अयोध्या का राम का पूर्वज राजा हरिश्चंद्र, उनके बारे में एक उनका कुल का एक फेमस डायलॉग है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इस बात को प्रमाण तो राम जी ने किया, लेकिन उनका पूर्वज भी कम नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र मतलब महादानी राजा था, बहुत बड़ा दानी राजा। ऐसे दान करते थे राजा हरिश्चंद्र, जैसे कोई राशन दुकान में सामान देते हैं ना, वैसे दान करते थे। बस कोई दुकानदार व्यापारी पैसा लेते थे, ये पैसा नहीं लेता था, ये सिर्फ दान करते थे। रोज राजा हरिश्चंद्र के दरबार में, लोगों के द्वार में हजार हजार लोगों की संख्या में दान दान मांगने वाला का लाइन लगते थे। और रोज राजा हरिश्चंद्र दान करता था। जिसको सोना चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा लाता, खाना पीना, जिसको जो चाहिए, महादानी राजा। उनका चर्चा तो धरती लोक पे था ही, लेकिन स्वर्ग लोक तक उनका चर्चा चलता था। यहाँ तक कि देवताओं का राजा इंद्र को भी कभी कुछ साला चाहिए, कभी कुछ विचार करना है, कभी कुछ मजबूरी है, कभी कुछ परेशानी है, तो वो भी राजा हरिश्चंद्र के पास आके उनका समाधान करते थे कि महाराज ऐसा परिस्थिति है, क्या करूं। इतना महान राजा था। और दान करते समय सर को झुकाएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे दान दे रहे हैं ना मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सैनिकों ने पूछा राजा हरिश्चंद्र से कि महाराज आप तो राजा है, आप तो दाता है, आप दान कर रहे हैं, फिर आप सर को झुकाते क्यों है, हाथ को जोड़ते क्यों है। उन्होंने बोला कि मैं किसी को देने वाला होता कौन हूँ, वो तो मेरी भाग्य है कि मुझे ऐसे करके हाथ जोड़ के मांगना नहीं पड़ रहा है। मांगने वाला भगवान ने नहीं बनाया, मुझे देने वाला बनाया है। और सच कहूँ तो मैं नहीं देता हूँ, मेरे को भगवान माध्यम बनाया है। ये सब सृष्टि का एक एक पत्ता भगवान का है, ये भगवान का है, भगवान का दे रहा हूँ मैं, भगवान का दे रहा हूँ, बस मैं दे रहा हूँ, मेरा कुछ ही नहीं है इसमें। और मैं अगर मैं देता हूँ ऐसा सोच लो, मुझे अहंकार आएगा, मेरे दान का फल मुझे नहीं मिलेगा। ये सब भगवान दिला रहा है, भगवान का है, भगवान दे रहे हैं। मैं तो खाली माध्यम हूँ। जैसे एक बैंक का मैनेजर सरकार का पैसा लेता है, देता है, जमा करता है, वो थोड़ी ना कुछ पैसा का मालिक है भाई। मालिक कौन है? जो जमा कर रहा है वो मालिक है, सरकार मालिक है पैसा का, वो तो बीच में खाली बैठा है। वैसे हम लोग हैं, बीच में बैठे हैं खाली, बैंक मैनेजर की तरह कैशियर बन के लाखों करोड़ों रुपए रोज गिर रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम एक रुपया भी नहीं ले सकते, है ना। तो ऐसे राजा, महान राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा का घड़ी आया जीवन में। इस धरती का नाम है मृत्यु लोक, दुखालय जेल खाना। अब मृत्यु लोक में आए हैं, दुखालय जेल खाना में, तो दुख तो मिलेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने जन्म लिया और सुख भोग भोग के चले गए। चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, बहुत पैसा वाला हो, कुछ भी हो, पर दुख सुख अच्छा बुरा समय सबका आता है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। बड़ा बड़ा राजाओं को घुटनों पे लाया, बड़ा बड़ा भिखारियों को राजा बना दिया। इस समय का चक्र है। समय का, जीवन का कुछ पता नहीं, कब आज खुशी का पल है, कब गम का पल आ जाए, पता ही नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र की चर्चा इतना चलने लगे दुनिया में, इतना चलने लगे कि कहा जाता है राजा विश्वामित्र को इस बात का पता चला। पहले राजा विश्वामित्र थे, लेकिन बाद में एक घटना होने के कारण वो विश्वामित्र ऋषि बन गया, साधु बन गया। उसका कहानी चलो मैं सुना देता हूँ 2 मिनट में, शॉर्टकट में। एक बार राजा हरिश्चंद्र कहीं लाखों लाखों सेना लेके, सॉरी राजा हरिश्चंद्र नहीं, राजा विश्वामित्र लाखों लाखों सेना लेके कहीं चल रहे थे। चलते चलते उनको बड़ा पिपासा लगा, एक आश्रम पे गए, एक ऋषि के आश्रम थे। तो महाराज आश्रम में इतना सेना थे, प्यास लगा था सबको, जल पिपासा का मिनती किया कि देखिए ऋषिवर, कुछ जल का व्यवस्था हो जाए तो हम लोगों के लिए। ऋषि ने बोला कि जल का क्यों, हम तो भजन खिला देते आपको। महाराज सभी सेनाओं को बैठाया, राजा को बैठाया,
उनके पास एक गाय थे, शायद कामधेनु गाय या कोई एक गाय, सुरभि गाय, ऐसा कुछ था। उस गाय से महाराज जो भी वस्तु चाहिए होता था, मिनती करने से, प्रार्थना करने से मिल जाता था। उन्होंने विनती किया कि ये सब लोगों को भजन प्रसाद खिलाना है, तो आप कृपा करके हे गाय माता भजन प्रसाद दीजिए। तो महाराज गाय माता से प्लेट प्लेट 56 भोग प्रसाद निकलने लगे और सबको प्रसाद खिलाया, लाइन करके सबका तृप्ति करा दिया, सबका मन भर गया खा पी के। आप राजा विश्वामित्र को समझ में नहीं आया, भाई ये छोटी सी बाबा है, ये ऋषि है, छोटा मोटा लाल कपड़ा पहना हुआ है, ठीक ठाक से कपड़ा भी नहीं है, फटा फूटा कपड़ा है। इसने इतना सेनाओं का खाना पीने का इतना सुंदर स्वादिष्ट खाना इतना जल्दी कैसे तैयार कर दिया। उनको पूछा तो बोला मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे गाय का कमाल है, ये गाय ने सब, गाय माता ने आप लोगों पर कृपा करके आप लोगों का व्यवस्था किया। बोला मैं राजा हूँ, ये गाय मेरे पास रहना चाहिए, तू एक ऋषि है, तुझे क्या जरूरत है इसका। तो राजा विश्वामित्र उस गाय माता को लेकर जाने के लिए लगे। तो फिर ऋषि ने विनती किया गाय माता से कि गाय माता हमारा रक्षा करो। महाराज तत्काल गाय माता से उतना सैनिक प्रकट हुआ जितना राजा विश्वामित्र के पास था। वो दोनों का युद्ध हुआ, विश्वामित्र का सारी सेना मिनटों में मर गए, हार गया युद्ध। तो विश्वामित्र ने ये जब तेज देखा कि भाई मैं एक छत्रपति राजा, इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बलवान हूँ, इतना बड़ा बड़ा सेना है मेरे पास, और इस ऋषि के पास कुछ भी नहीं था, फिर सिर्फ इसका भजन बल था, भजन तपस्या का बल। इसने 2 मिनट में मेरा ऐसे के तैसे कर दिया, इतना प्रताप है भजन में, साधना में। तो उसी समय राजा विश्वामित्र ने अपना राजपाट, अपना जो राजा का वो था, वो सब भेष पोशाक त्याग करके वो ऋषि बन गए। ये ऋषि विश्वामित्र का कथा इसमें आता है। तो आप सुनाते हैं राजा हरिश्चंद्र का कथा चल रहा था, तो उनको पता चला भाई राजा हरिश्चंद्र इस समय महान राजा है, देवता लोग तक उनके पास जाते हैं कुछ पूछने के लिए, कुछ दुख परेशानी दूर करने के लिए, और बड़ा चर्चा चल रहा है, तो चलो हम भी उसका परीक्षा लेते हैं। विश्वामित्र ऋषि ने परीक्षा के लिए क्या किया, राजा हरिश्चंद्र को सपना दिया। कैसा सपना कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र एक दिन खा पी के मस्त महल में सोया हुआ था राजपाट संभाल के, और एक दिन सपना आया कि एक साधु को, संत को उन्होंने अपना राजपाट सब दान कर दिए, पूरा दान कर दिए। और ये सपना जैसे सुबह आँख खोला तो उनको चिंता में आ गया, भाई मैंने तो दान कर दिया हूँ, अब इस राज्य में मैं कैसे रहूँ। देखो कितना महान व्यक्ति था, हैं ऐसे नहीं कहते हैं देखो कोई सादा चले आई प्राण जाई बचन ना जाई। उस बंदा ने सपने में देखा किसी को दान किया, उसी को हकीकत मान लिया। और आप ढूंढ रहे हैं किस ऋषि को दूं, पूरा दरबार लगाया राजा हरिश्चंद्र, सबको पूछा भाई मैं ये सपना देखा हूँ, आप क्या करूँ, पत्नी को तारा को पूछा। तो उतने देर में ही किसी ने खबर दिया सैनिक ने कि महाराज आपके दरबार में ऋषि विश्वामित्र आया है। हाँ, उन्होंने बोला देखो जो सपना देखा था उनका पूर्ति के लिए भगवान ने उनको भेज दिया है। बड़ा आदर संस्कार किया, ऋषि विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाए, उनका चरण धोया, उनका आरती किए, उनसे हाथ जोड़ के मिनती किया, महाराज मैंने कल ऐसा ऐसा सपना देखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस राज्य को स्वीकार करें, मैं आपको ये राज्य दान में देना चाहता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने कहा इतना बड़ा राज्य, इतना धन संपत्ति, लाख लाख दास दासिया, सोना चांदी हीरा मोती, इतना बड़ा महल, तो मुझे दान करना चाहता है ऐसे ही। बोला हाँ महाराज, क्योंकि मैंने सपना में देखा, ऐसे ऐसे सपना देखा कि मैंने दान कर दिया हूँ। बोला चलो तू दान देता है तो ठीक है, मैं इस दान को स्वीकार करता हूँ, परंतु एक बात है, दान तो तू दे रहा है पर तुझे दक्षिणा भी देना पड़ेगा। बोला दक्षिणा? बोला हाँ। बोला क्या दक्षिणा? बोला दक्षिणा यही कि 100 सोना मुद्रा, 100 भी बोल सकते हैं या 1000 भी बोल सकते हैं, सोना का मुद्रा। उसमें एक एक सोने का सिक्का चलता था, उस समय की बात है। तो क्या करे, अभी राजा हरिश्चंद्र ने
राज तो दान कर दिए। यहाँ तक कि महाराज अपना पत्नी का, अपना छोटा सा बच्चा रोहित का, सबका वो जो राज पोशाक थे वो सब कपड़ा लता त्याग करके सन्यास का जैसा भेष पोशाक पहन लिए। आप इसी विश्वामित्र ने कहा कि देखो, तुम हमें दान कर दिए हो, अच्छी बात है, हमने दान स्वीकार कर लिया है। आप हमारा महल में आपको नहीं रहना है, आप हमारा महल से निकल जाओ और बताओ हमारा दक्षिणा कब मिलेगा। बोला महाराज मैं काम करके कहीं से आपको दक्षिणा दे दूंगा। बोला ना, मेरे राज्य में आपको काम नहीं करना है। देखो समय का खेल, जो कल तक राजा महाराजा होकर बैठा था, आज अचानक से क्या ऐसा घटना घट गया, वो राजा को रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। जिसके पास लाखों लाखों दास दासियाँ, बड़ा महल, सोना चांदी हीरा मोती, हाँ, सब थे। जो काल तक रानी था, जो काल तक राजकुमार था, आज कुछ भी नहीं, सब छिन गया। पल भर की खेल है। तो उन्होंने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र ने बोला ठीक है महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, चलो 1 महीने का समय देता हूँ, तो मुझे 100 मुद्रा ला के दे। बोला ठीक है महाराज, आप अपना राज्य से निकाल दिया। बोला मेरे राज्य में तुम मांग नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, मेरे राज्य से दूर चला जाओ। तो आप कहाँ जाए। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, सब पहचानते थे, इतना धर्मात्मा राजा था, सब सम्मान करता था उसका। तो आप क्या करें, वो काशी चला गया। कहा जाता है काशी जो स्वयं भोलेनाथ का नगरी है, वो शिव जी का, तो वहाँ जाके कुछ करते हैं। वहाँ गए, वहाँ जाके भी, काशी में जाके भी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही दिन बचा है, समय निकलता गया। आप राजा हरिश्चंद्र को कुछ ही दिन बचा है कि उनको 2-4 दिन, और विश्वामित्र को जो समय लिए थे उस समय के अंदर उनको 100 मुद्रा देना था। क्या करें, हाथ जोड़ के जमुना गंगा मैया पे मिनते किए, हे गंगा मैया, मैं अगर सच में दानी हूँ, धर्म आत्मा हूँ और सत्यबाजी हूँ, तो आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। ऐसे करके मिनती करने लगे। ये सब करते हुए उसका पत्नी तारा ने देखा कि मेरा पति कितना विवश है, कि क्या करे, अभी काम पे भी लगे तो 2-3 दिन काम करने में कौन 100 सोना मुद्रा दे देगा, कोई भी नहीं देगा, करे तो करे क्या। पत्नी ने सोचा कि आप, मैं हूँ धर्म पत्नी। पत्नी कौन होता है, पति का आधा अंग, धर्म पत्नी। तो उन्होंने क्या किया महाराज, अपने आप को बेचने का ठान लिया। तारा ने कहा कि हे पतिदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोला बोलो तारा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा। तो बोला देखिए, अच्छे बुरे समय तो सबके जीवन में आता है, और मनुष्य का परीक्षा भी उसी समय होता है। मनुष्य का, इंसान का धैर्य का परीक्षा और उनकी परीक्षा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोला मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ स्वामी। बोला नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने तुमसे विवाह किया, मैं तुझे, तुम्हारा साथ 7 फेरे लिए, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया, तुम्हें तुम्हारा साथ 7 जन्मों तक तुम्हारा रक्षा करने का, तुम्हारा देखभाल करने का मैंने प्रतिज्ञा किया। हाँ, और ऐसे ही तुम्हें बेच दूंगा, मैं एक ही जन्म में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी ने समझा, देखो पतिदेव, आपका प्रतिज्ञा से, आपका वचन से बड़ा मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन तो तुच्छ है, छोटे से है। आपने प्रतिज्ञा किया है, आपने वादा किया है, वचन दिया है, आपको वो निभाना चाहिए। आपको 100 मुद्रा राजा विश्वामित्र को, इसी विश्वामित्र को देना ही पड़ेगा। आप इसलिए मुझे बेच दीजिए, मेरा त्याग कर दीजिए, मेरे मोह त्याग कर दीजिए। आप नहीं बेच रहे, मैं खुद को बेच रहा हूँ। खुद खड़ा हो गया तारा ने। बोला देखिए, मुझे कोई खरीदना चाहता है, मैं घर का सारे काम जानता हूँ। बताओ, जहाँ जिस रानी के पास करोड़ों लाखों नौकर चाकर थे, आप वो खुद नौकरानी बनने के लिए तैयार है। मुझे कपड़ा धोना आता है, बर्तन धोना आता है, मुझे सब घर का काम आता है, आप लोग कोई मुझे खरीद लो। एक बुढ़ा आदमी आया, बोला मेरे घर में पंडित जी आए थे, मेरे घर में पत्नी बीमार है, चलो तुम बेचना चाहते हो खुद को, तो 60 मुद्रा देता हूँ मैं, तुम, और तुम्हें खरीद लेता हूँ। ऐसा कहा उन्होंने। बोला ठीक है, मैं पति को पैसा लिए, 60 सोने का मुद्रा, और वो पकड़ के अपना पति को चरण पकड़ के प्रणाम किए। पतिदेव, मैं इस जन्म आपके साथ इतना दिन का ही लिखा था, और इतना कुछ जो कर सकता था मैंने किया, आप मुझे विदा कर दिए। साथ में छोटा सा बच्चा था, उसको भी लेके
वो सेठ पकड़ के लेकर चले गए। राधे राधे।